जी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को देखते हैं। क्या होती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन? Process synchronization deals with various mechanisms to ensure orderly execution of cooperating process that share a logical address space. जी, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मतलब कि ऑर्डर फॉर्म में ही एग्जीक्यूशन करवाता है, जो भी इसके प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, ठीक है? कोऑपरेटिंग प्रोसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जो भी हैं, जो सेम लॉजिकल एड्रेस स्पेस शेयर कर रहे होते हैं। कोऑपरेटिंग क्या होता है? कोऑपरेट करना एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेसेस के दरमियान में। तो यहाँ पे वो शेयर कर रहे होते हैं अपने लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो इस सेंस को हम जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज टू मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, यहाँ पे इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का किस चीज़ को मेंटेन करना होता है? डाटा कंसिस्टेंसी को। अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस इज वन दैट कैन इफेक्ट और बी अफेक्टेड। आपका जो प्रोसेस है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस होता है, वो खुद भी अफेक्ट होता है और दूसरे प्रोसेस को भी मतलब किसी अदर प्रोसेस की वजह से भी अफेक्ट हो रहा होता है। प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम क्या है आपका? कोऑपरेटिंग प्रोसेस इज वन दैट कैन अफेक्ट और कैन बी अफेक्टेड और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। आपके जो सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, खुद भी अफेक्ट हो सकता है और किसी अदर प्रोसेस की वजह से भी वो अफेक्ट हो सकता है। तो इसको कहते हैं हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। Concurrently, running process without any sort of data protection scheme can be manipulate data and produce an incorrect result. Moreover, if the outcome of an execution depends on the particular order in which the data access take place, तो जो भी आपकी ये वाली जो है आपकी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, तो उसमें ये बता रहा है कि जो भी पार्टिकुलर डाटा एक्सेस कर रहे हैं, टेक प्लेस हो रहा है, रेस कंडीशन जो है वो अकर हो जाती है, ठीक है? तो आपकी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो एक प्रॉब्लम अगर होती है, तो उसको हम कहते हैं रेस कंडीशन, ठीक है? सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट सम सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ करने की, उसको सॉर्ट आउट करने की अपने प्रोसेस को। तो अब रेस कंडीशंस देख लेते हैं क्या होती है। रेस कंडीशन इज द सिचुएशन, ये एक ऐसी हालत होती है वेयर सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट शेयर डाटा कंकरेंटली। हाँ जी भाई, जब आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कंकरेंटली एक साथ, तो तब ये कंडीशन जो है वो अकर हो जाती है। द फाइनल वैल्यू ऑफ द शेयर डाटा डिपेंड्स अपॉन विच प्रोसेस फिनिशेस लास्ट, ठीक है? अब फाइनल वैल्यू जो भी आपके शेयर डाटा की होगी वो डिपेंड होती है किसके ऊपर? जो भी आपका प्रोसेस होता है लास्ट टाइम आपने किया हो, पहला प्रोसेस है उसका लास्ट टाइम, और न्यू प्रोसेस जो भी शेयर है वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। टू प्रिवेंट रेस कंडीशन, सो हमें इस रेस कंडीशन से बचने के लिए कंकरेंट प्रोसेसेस मस्ट बी सिंक्रोनाइज। तो हमें इस रेस कंडीशन से बचने के लिए अपने प्रोसेस को क्या करना पड़ता है? सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। कंसीडर द फॉलोइंग सिंपल प्रोसीजर, जैसे कि वॉइड, ठीक है, डिपॉजिट, इंट, अमाउंट। सो इस चीज़ से तो आप लोग बाखबर होंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? डिपॉजिट यहाँ पे कोई फंक्शन है, इंट है डाटा टाइप, अमाउंट उसका कोई भी वेरिएबल भी एज अ पैरामीटर ले लिया हमने, ठीक है? बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। तो ये एक प्रोसीजर है कि जो भी अमाउंट है प्लस बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि ये अब क्या चीज़ रिप्रेजेंट करी है, ये यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। वेयर वी अज्यूम डैट बैलेंस इज शेयर्ड वेरिएबल, यहाँ पे बैलेंस क्या है? वो एक शेयर्ड वेरिएबल है जो वेरिएबल शेयर करना चाह रहा है। इफ टू प्रोसेसेस ट्राई टू कॉल द प्रोसेस डिपॉजिट कंकरेंटली, दो प्रोसेसेस जो हैं वो दोनों ही डिपॉजिट कॉल को
कंकरेंटली मतलब एक साथ कॉल करना चाह रहे हैं, समथिंग वेरी बैड कैन हैपन। ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों प्रोसेसेस एक को नहीं मतलब चूज कर सकते, एट अ टाइम डिपॉजिट नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे रेस कंडीशन अकर हो जाएगी। The single statement balance is equal to balance amount is actually implemented by the sequence of instructions such as, देखिए भाई बैलेंस अमाउंट आई प्लस अमाउंट होगी तो वो इज इक्वल टू बैलेंस होगा, तो ये क्या चीज करेगा, इस चीज को ओवरकम करेगा। लोड एड स्टोर, ये रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर बैलेंस का है, ये रजिस्टर अमाउंट का है, ये रजिस्टर मतलब के बैलेंस का ले रहे हैं। अब ये लोड क्या कर रहा है, लोड दी प्रीवियस बैलेंस इन रजिस्टर, कौन सा बैलेंस जो है वो प्रीवियस बैलेंस को जो है रजिस्टर के अंदर, मतलब एक स्टोरेज, आपका सीपीयू होता है ना, सीपीयू के अंदर जो चीज़ जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, सीपीयू के अंदर स्मॉल एरिया होता है जहाँ पे वो अपना सारा रिकॉर्ड रखता है, उसको रजिस्टर कहते हैं। अब वो क्या करेगा, जो भी प्रीवियस बैलेंस आएगा वो अपने रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लेगा, उसके अंदर फिर क्या अमाउंट को ऐड करेगा, ये देखिए बैलेंस प्लस, फिर उसके बाद क्या किया, अपडेट द कैलकुलेटेड अमाउंट बैक इन द बैलेंस। अपडेट किसके अमाउंट, ये जो पहली वाली अमाउंट होगी उसको दोबारा किसके साथ अपडेट कर देगा, प्रीवियस वाले बैलेंस के साथ। सपोज प्रोसेस 1 कॉल्स डिपॉजिट 10 एंड प्रोसेस 2 कॉल्स डिपॉजिट 20, ठीक है, ये कॉल कर रहे हैं। इफ वन कंप्लीट्स बिफोर द अदर स्टार्ट, ठीक है, एक कंप्लीट होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा। द कंबाइंड इफेक्ट इज टू ऐड 30, अगर इन दोनों को जमा कर दिया जाए 20 प्लस 10, ठीक है, पहले ये आया मेमोरी के अंदर, फिर प्लस आया, फिर 20 आया, फिर इन दोनों का एडिशन हो गया तो वो आपका इक्वल आंसर आ गया 30 के टू द बैलेंस, ठीक है। However, the calls may happen at exactly the same time. Let's suppose करते हैं अगर ये दोनों कॉल एट द सेम टाइम आपके प्रोसेसर के अंदर कॉल हो गई हैं, तो क्या होगा, सपोज द इनिशियल बैलेंस इज 100, लेट्स सपोज करते हैं जो कि आपका इनिशियल बैलेंस क्या है 100 है, एंड द टू प्रोसेसेस रन ऑन डिफरेंट सीपीयू, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो रन हो रहे हैं डिफरेंट सीपीयू के ऊपर। वन पॉसिबल रिजल्ट इज एज फॉलोज, तो इनमें से कुछ भी जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, P1 लोड करेगा 100 इंटू द इट्स रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि ये 100 बैलेंस था ना इनिशियल, 100 रजिस्टर के अंदर लोड हो गया। अब P2 क्या कर रहा है, P2 लोड कर रहा है 100 इंटू इट्स रजिस्टर। P1 एड 10 टू इट रजिस्टर्स, P1 क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है 10 टू इट रजिस्टर्स गिविंग 110। देखो 100 के अंदर प्लस 10 हुआ तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब P2 ऐड कर रहा है, प्रोसेस 2 जो ऐड कर रहा है 20, ठीक है, टू इट रजिस्टर, वो अपने रजिस्टर के अंदर 20 ऐड कर रहा है, तो गिव क्या हो गया, आपको 120 मिल जाएगा। 100 में प्लस 20 होगा तो वो 120 हो जाएगा। P1 स्टोर 110 इन द बैलेंस। अब क्या करेगा, P1 जो है वो 110 स्टोर कर देगा किसके अंदर, जो ऊपर ये फार्मूला है ये वाली आपका, इसके अंदर स्टोर कर देगा। P2 स्टोर करेगा किसके अंदर, 120 इन बैलेंस, ठीक है। एंड द फाइनल इफेक्ट इज टू ऐड ओनली 20 टू द बैलेंस। अब जो फाइनल इफेक्ट है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली स्टेट जो है उसको कैलकुलेट कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 20 ऐड होगा किसके अंदर, बैलेंस के अंदर, 10 तो हुआ ही नहीं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ बग इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। तो हालांकि प्रोसेस 1 भी तो हुआ था, वो किधर गया, उसकी वैल्यू किधर गई, उसमें भी तो 10 ऐड हुआ था, हालांकि 110 आया है, मतलब 100 ऐड हुआ, फिर उसके अंदर 10 ऐड हुआ, फिर प्रोसेस 2 ने 20 ऐड किया। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, दोनों प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो फिर एक की जो मतलब वैल्यू होती है वो स्किप हो जाती है, तो इस तरह दोनों प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन लॉस हो जाती है। तो इस टाइप जो बग क्रिएट होता है उसको कहते हैं रेस कंडीशन। इट ओनली अकर्स अंडर सर्टेन टाइमिंग कंडीशन। It is very difficult to track down it since it may disappear when you try to debug it. It may be nearly impossible to detect from testing since it may occur very rarely. तो हो जाती है जब ये प्रॉब्लम क्रिएट, तो इसमें से जो डीबगिंग करना है वो टफ हो जाता है। दी ओनली वे टू डील विद रेस कंडीशन इज थ्रू वेरी केयरफुल कोडिंग, ठीक है। इस रेस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी कोडिंग को केयरफुली
काम करना चाहिए ताकि आप जो है ये कंडीशन अकर ना हो। The system that support processes contain construct called synchronization primitives to avoid these problems. जी भी सिंक्रोनाइजेशन तो हमने देख लिया क्या होता है, प्रिमिटिव्स भी हमने पीछे पढ़ लिया था। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, हम उसको फोर्सली बंद करते हैं, ठीक है। जब इस तरह कंडीशन अकर हो रही होगी तो हम उसको फोर्सली क्लोज कर देंगे। हाँ जी, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। Critical section problem, a section of code or collection of operation, एक section of code or collection of operation in which only one process may be execute at a time. ये क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि एक ऐसा ऑपरेशन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो एट अ टाइम, एक ही टाइम में, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। एक सेक्शन ऑफ कोड और कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन in which only one process, एक ही प्रोसेस may be execute at a given time, एक गिवन टाइम में एक ही प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो, इसको कहते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। कंसीडर अ सिस्टम कंटेनिंग n प्रोसेसेस, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ n प्रोसेसेस हैं p0 से pn तक। ईच प्रोसेस हैज अ सेगमेंट ऑफ कोड इज कॉल्ड अ क्रिटिकल सेक्शन। हर प्रोसेस का अपना एक सेगमेंट ऑफ कोड है, इस प्रोसेस का अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। इन विच द प्रोसेस में बी चेंजिंग, इसमें क्या होगा, इन विच प्रोसेस जो है वो चेंज होगा, कॉमन वेरिएबल्स, अपडेटिंग अ टेबल, राइटिंग इनटू फाइल ईटीसी, ठीक है। इसमें क्या प्रोसेसेस जो है कॉमन वेरिएबल्स हो सकते हैं, अपडेटिंग टेबल्स हो सकते हैं, राइटिंग इनटू फाइल्स, ये कुछ सिनेरियो सेम हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है। व्हेन सच अ सिस्टम वर्क्स ओनली वन प्रोसेस, जब एक सिस्टम एक प्रोसेस के ऊपर काम करता है, मे बी अलाउड टू एग्जीक्यूट विद इन अ क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब ये होता है कि बेटा क्रिटिकल सेक्शन में एक की एंट्री आती है एट अ टाइम, ठीक है। तो एक सिस्टम जब काम कर रहा था, एक प्रोसेस वो चल रहा है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन बाय द प्रोसेस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन टाइम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक ही प्रोसेस एक टाइम में काम करेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये होता है। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन आ प्रोटोकॉल। क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के लिए हम एक प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं दैट द प्रोसेसेस कैन कोऑपरेट। तो यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोसेसेस है वो कोऑपरेट करेंगे आपस में। ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन, हर प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करेगा परमिशन, मतलब लेगा, इजाजत लेगा किसके अंदर, एंटर होने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अभी क्रिटिकल सेक्शन में बताया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बेस पे काम कर रहा है, मतलब एक प्रोसेस एट अ टाइम, गिवन टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो काम करेगा। दी सेक्शन ऑफ कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एंट्री सेक्शन, ठीक है। अब क्या है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना है तो उसके उस परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है, एंट्री सेक्शन में। देन एंड द क्रिटिकल सेक्शन में बी फॉलोड बाय द सेक्शन ऑफ कोड नोन एज एग्जिस्ट सेक्शन। देखिए भी, एंट्री सेक्शन ने एंटर करवाना किस वाले एरिया के अंदर, आपका जो क्रिटिकल पार्ट है उसके अंदर, ठीक है, एंटर हुआ। अब पहले देखेगा इसके अंदर ऑलरेडी अगर प्रोसेस चल रहा होगा, जब तक वो एग्जिट नहीं होगा तो तब तक ये न्यू प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आएगा। द रिमेनिंग कोड इज नाउन एज रिमाइंडर सेक्शन। कितने पार्ट हुए, एक तो क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, एक एंट्री सेक्शन है, एक एग्जिट सेक्शन है, उसके अलावा जितने भी सेक्शन होंगे वो हमारे रिमाइंडर सेक्शन होंगे। जैसे कि देखें, here is a general structure of a typical process, जैसे कि लूप लगी है while, ठीक है। अब इसके अंदर है एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन और आपका रिमाइंडर सेक्शन, रिमाइंडर जो भी बकाया होता है, ठीक है। ये मतलब टोटल आपके सेक्शन है और प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अभी एंट्री में प्रोसेस पड़ा हुआ है, पहले क्रिटिकल में भी प्रोसेस हो सकता है, एग्जिट में भी आपका प्रोसेस हो सकता है, रिमाइंडर सेक्शन में भी आपका प्रोसेस हो सकता है। रिमाइंडर सेक्शन में वो प्रोसेसेस हो सकते हैं जो अभी एंट्री में जाने का वेट कर रहे हैं। क्राइटेरियन टू सोल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आते हैं आपके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स,
जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है पहले जी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? इफ अ प्रोसेस पी आई, लेट्स सपोज करते हैं अगर प्रोसेस पी आई है, इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है किसके अंदर? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। अगर पी आई एग्जीक्यूट हो रहा है या एग्जीक्यूट करना चाह रहा है तो पहले वो मौजूद है उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है, तब तक कोई और प्रोसेस उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। किसके अंदर? आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है, जो भी आपका सीपीयू काम कर रहा है। सीपीयू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो एट अ टाइम काम कर रहा है, तो वो उसी को ही पहले रिजोल्व करेगा, एग्जिट करवाएगा, ठीक है, उस सेक्शन को, देन वो न्यू को स्पेस देगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस एट अ टाइम आपके क्रिटिकल सेक्शन में काम करेगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन जी। प्रोग्रेस, इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, लेट्स पोज करते हैं अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा किसके अंदर? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, एंड सम प्रोसेसेस विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन, मतलब प्रोसेस अभी कोई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है और कुछ प्रोसेसेस उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की डिमांड कर रहे हैं, then only those processes that are not executing their remainder section can participating in the decision on which will enter its critical section next। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो ऐसे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर सेक्शन में हो जाएगा और देखेगा कि कौन से जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस एंट्री सेक्शन के जरिए आपके क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, मतलब आपके सीपीयू के अंदर आएगा और वो काम करेगा, ठीक है, वो डिसाइड होगा। दिस सिलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली, ये पोस्टपोन नहीं होती, ये बड़े सेकंड्स में काम होते हैं। तो प्रोग्रेस ये चीज़ होती है कि इसमें क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा, लेकिन वो कोई भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो विश मतलब रख रहे हैं, अपनी ख्वाहिश रख रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। मतलब क्रिटिकल सेक्शन वही है ना जहाँ पे उसने काम सारा परफॉर्म करना है। तो सिर्फ और सिर्फ वो ही प्रोसेस ऐड होगा डेट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग देयर रिमाइंडर सेक्शन, जो कि आपके रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। सो वो वहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस जो है आपकी एंट्री सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में ऐड होगा। थर्ड है जी इसकी बाउंडेड वेटिंग। देयर एग्जिस्ट आ बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम दैट अदर प्रोसेसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, ये बाउंड कर देंगे अदर, मतलब कि बाउंडेड वेटिंग मतलब वो वेट करेगा लेकिन बाउंड की फॉर्म में है, उसको अभी वो बाउंड है, वो काम नहीं कर सकता। आफ्टर अ प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, मतलब बाउंडेड है, वेट करेगा लेकिन बाउंडेड फॉर्म में। वो पहला सेक्शन, पहला प्रोसेस जो है वो वहां पे चल रहा है, ठीक है, दूसरा आना चाह रहा है, तो पहला वाला कंप्लीट होगा देन वो नेक्स्ट को आने की इजाजत देगा, ठीक है। नॉट यहाँ पे ये चीज है, नो अजम्पशंस कैन मेड अबाउट स्पीड, हम यहाँ पे कोई स्पीड को नहीं अज्यूम करें, ठीक है। नंबर ऑफ सीपीयूज और नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं उसको देख रहे हैं। नो अजम्पशन इसकी नहीं कर रहे, इसकी स्पीड की नहीं कर रहे, नंबर ऑफ सीपीयूज एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस वगैरह को जो है वो हम कॉल कर रहे हैं। तो ये होता है बाउंडेड वेट। अगर यहाँ पे एक वेट बाउंड हो गया कि मतलब तुमने इतने टाइम में काम करना है, ठीक है, वो प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लिया है उसने, ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस आना चाह रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, पहला वाला अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ ना वो काम खत्म कर देगा अपना, उसको टाइम खत्म हो गया। लेट्स सपोज करेगा उसने टाइम खत्म नहीं किया, उसको मैंने बाउंड किया और तुमने अपने टाइम में ही आना है, तो वो तब भी दूसरे प्रोसेस को एंटर नहीं होने देगा जब तक उसका अपना टाइम नहीं खत्म होगा। हाँ जी, यहाँ पे टू एल्गोरिथम्स हैं, टू प्रोसेसेस सोल्यूशन फॉर, भी आपकी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स भी हैं, उसका भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द एल्गोरिथम दैट कैन बी अप्लाइड ओनली टू प्रोसेसेस। पहली बात ये कि दो ही प्रोसेसेस के ऊपर ये अप्लाई होगा।
एट अ टाइम, ठीक है। टू दी प्रोसेसेस आर पी आई एंड पी जे वेयर आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 1। जी एल्गोरिथम 1 को देखते हैं। सपोज अ शेयर्ड वेरिएबल एस, यहाँ पे हमने सपोज किया आपका एक वेरिएबल शेयर, मतलब शेयर्ड वेरिएबल है, उसको हमने एस कह दिया, इज इनिशियलाइज टू 0 और 1। तो यहाँ पे ये एस इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, एस इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। इफ एस इज 0, अगर लेट्स सपोज करो ये शेयर्ड वेरिएबल 0 है, देन पी 0 कैन एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। देन वो पी जो है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इसके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, मतलब अभी 0 है, उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं चल रहा, ठीक है। इफ शेयर्ड वेरिएबल 1 के इक्वल है, देन P1 कैन एग्जीक्यूट। दिस एल्गोरिथम ensures that there is only one process in its critical section at a time. So ये एल्गोरिथम इंश्योर कर रहा है क्लियर कि एक प्रोसेस एट अ टाइम जो क्रिटिकल सेक्शन में आएगा उससे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे है इस एल्गोरिथम की रिप्रेजेंटेशन। हियर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एल्गोरिथम फॉर पी आई वाइल, मतलब कि ये ट्रू होगी, 1 होगी तब, देखिए 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है, 1 ट्रू है। और ये वही चीज़ ही है जो ऊपर अभी मैंने आपको बताई है कि अगर यहाँ पे 1 है ये वाली, ठीक है, तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा कैसे, वाइल शेयर्ड वेरिएबल जो है नॉट इक्वल टू है आई, ठीक है, तो वो किस में है, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। एस इज इक्वल टू जे होगा, देन रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। कंप्लीट कर लिया ना क्रिटिकल सेक्शन ने अपना काम। नाउ लेट्स सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम एल्गोरिथम फॉर पीजे। तो अभी ये पी आई के लिए था, अभी हम पीजे के लिए कर लेते हैं। वाइल 1 ट्रू है, वाइल, तो अगर ये देखें आपकी जो आउटर लूप है वो ट्रू होगी तो इंटरनल में जाएगी, अगर ये ट्रू नहीं होती वो काम ही नहीं करती वो लूप। एस नॉट इज इक्वल टू जे, लेट्स सपोज कर लेते हैं ये जे के इक्वल नहीं है, तो क्रिटिकल सेक्शन होगा, मतलब कि वो जगह खाली है, वो जा सकता है। एस इज इक्वल टू आई है, देन वो रिमाइंडर सेक्शन होगा। काम तो वही है, वो आई के लिए था, वो पी के लिए। अब यहाँ पे आपको आई और जे की भी वैल्यूज भी बताई हुई हैं। आई इज इक्वल टू 0 है, जे इज इक्वल टू 1 है। अब इसके नीचे वर्किंग मेंशन की है, ये कैसे काम कर रहा है। सपोज एस इज इनिशियलाइज टू 1, अगर हम एस को इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 के साथ, देखिए हमने 1 के साथ ही इनिशियलाइज किया था उसको, ठीक है। सो P0, जो P0 है, कैन नॉट एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, वो P0 जो है एंटर नहीं कर सकता क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्यों नहीं कर सकता, एज ओनली P1 इज अलाउड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट स्टार्ट, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है, रनिंग में है, तो P1 जो है वो अलाउ होगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने में। P0 कैन एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन ओनली, तब होगा एंटर इफ द वैल्यू ऑफ एस इज 0, जब उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं चल रहा होगा तब वो P0 को एंटर करेगा किसके अंदर, आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्रिटिकल सेक्शन क्या है, आपका सीपीयू ही है ना, जिसके अंदर हमें जाके काम अपना करना है। सो एस इज सेट टू 0 बाय P1 when it execute its exit section, so exit section होगा, then वो न्यू को एंट्री देगा। इन दिस वे म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड। सो यहाँ तो इस सिनेरियो से क्या हो रहा है, आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो क्रिएट हो रही है एट अ टाइम, सिर्फ 1 प्रोसेस जो है वो काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस एल्गोरिथम में। प्रॉब्लम क्या है, इन दिस एल्गोरिथम दी प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। ये तो वो प्रोग्रेस ही नहीं है जो एक्चुअली हम चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एस इज सेट टू 1, लेट्स सपोज करते हैं वहाँ पे तो एस इज इक्वल टू 0 था, अब लेट्स एस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, एंड P0, यहाँ पे जो प्रोसेस 0 है वो रेडी टू एंटर हो रहा है किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के। इट कैन नॉट एंटर इवन इफ P1 इज इन द रिमाइंडर सेक्शन। देखिए P1 आपके रिमाइंडर सेक्शन में पड़ा हुआ है, तो वो P0 को कैसे ऐड कर देगा। P0 हैज टू वेट, P0 को वेट करना पड़ेगा until P1 enter its critical section। रिमाइंडर सेक्शन वो पार्ट है, देखें एक सेक्शन क्रिटिकल में है, एक सेक्शन एंट्री में है। अब एंट्री से
पीछे एक रिमाइंडर सेक्शन है, रिमाइंडर सेक्शन में जो पार्ट पहले है वो, हालांकि वो पहले जाएगा ना, हालांकि P0 कह रहा है मैंने जाना है, लेकिन रिमाइंडर सेक्शन में P1 पड़ा हुआ है, तो P1 पहले जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, P0 बाद पे जाएगा। एग्जीक्यूट इट्स एंड देन सेट्स द वैल्यू एस टू 0। जब उसकी वैल्यू P1 जो है वो 0 को इक्वल हो जाएगा, देन आपको P0 है, आपका प्रोसेस 0 वो उसके अंदर ऐड होगा। तो वो था एक एल्गोरिथम, ठीक है। इसका दूसरा एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम 1 ओनली रिमेंबर्स विच प्रोसेस इज अलाउड टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। एल्गोरिथम 1 क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहा वो। इट डज नॉट नाउ एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस, और इसको कोई दूसरी प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस उसने देखना है ये एंट्री में जाना है, ये एग्जिट में जाना है, ये क्रिटिकल सेक्शन में आना है, बस एल्गोरिथम 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा था। We can use a boolean array flag to initialized to false, ठीक है। जो भी हमारे हम boolean array यूज कर रहे हैं flag to, ठीक है, जो भी इस तरह हम लिखते हैं वो array की फॉर्म होती है, ठीक है, ये array होती है। इफ फ्लैग आई इज ट्रू, लेट्स सपोज करते हैं अगर फ्लैग आई ट्रू होती है, इट इंडिकेट्स दैट पी आई इज रेडी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अगर आपका फ्लैग आई मतलब उसको वैल्यू ट्रू मिलती है, तो हम कहते हैं पी आई जो है वो अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ पी आई इज इन दिस एल्गोरिथम इज एज फॉलोज। वाइल ट्रू, फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू, अगर इसको ट्रू मिलती है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पी आई, ठीक है। पी आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ऐड मतलब एंटर होने के लिए उसको अलाउ हो जाएगा। वाइल, अब लूप के अंदर लूप है, ये ट्रू हुआ, अब वो इस लूप को चेक करेगा। वाइल फ्लैग जे, मतलब वो देखेगा कि दूसरा प्रोसेस चल रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है। तो फ्लैग ए क्या हो जाएगा, फ्लैग आई फॉल्स हो जाएगा। इसको फिर किधर वेट करना पड़ेगा, आपके रिमाइंडर सेक्शन में। द फ्लैग ऑफ पी जे फॉर दिस एल्गोरिथम इज एज फॉलोज। वो पी आई का था, अभी पी जे का देख लेते हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि पी जे इज इक्वल टू ट्रू है, तो वो देखिएगा फ्लैग आई क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, पीजे को फॉल्स कर देगा, रिमाइंडर सेक्शन में रहने की इजाजत देगा कि रिमाइंडर सेक्शन में जाओ, अभी तुम एंट्री नहीं कर सकते, अभी मेरा प्रोसेस जो है वो काम कर रहा है। हाउ इट वर्क्स, फर्स्ट पी आई सेट, पी आई ने क्या किया, सेट किया फ्लैग आई टू ट्रू, दैट इंडिकेट्स दैट पी इज रेडी टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है। सेकेंडली इट चेक्स वेदर पी जे वांट्स टू एंटर इट क्रिटिकल सेक्शन। अब देखिए पी जे भी जाना चाह रहा है, तो वो क्या होगा, इट पी जे वांट्स देन पी आई विल वेट। अगर पी जे जाना चाहता है तो फिर किसको वेट करना पड़ेगा, कि पी आई को वेट करना पड़ेगा until pj exit its critical section and set pj to false। तो यहाँ पे pj इस वजह से ही false हो गया, बिकॉज कि वो pi जो है वो उसको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। pi जाना चाहता है लेकिन pj भी जाना चाहता है, तो दोनों में से अब एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, जो रिमाइंडर पार्ट में पड़ा होगा वो पहले चला जाएगा। नो पी आई कैन एंटर इट क्रिटिकल सेक्शन, इट विल सेट फ्लैग आई, ठीक है, टू फॉल्स, thus allowing pj to enter its critical section again if needed। जितने मतलब प्रोसेस चलाने हैं इसी तरह वो ट्रू फॉल्स होंगे, और जिसको ज़रूरत होगी क्रिटिकल सेक्शन में जाने की वो चला जाएगा। अब इस वाले एल्गोरिथम में भी प्रॉब्लम है। दिस एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे ये जो एल्गोरिथम है ना, यहाँ पे टाइमिंग प्रोसेस जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज P0 सेट फ्लैग 0 और ट्रू एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ पे अकर हो गई, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शफलिंग करना। एंड शिफ्ट द कंट्रोल टू P1। नाउ P1 आल्सो सेट फ्लैग 1 टू ट्रू। अब P0 ने भी इसको सेट कर दिया ट्रू पे, P1 ने भी सेट कर दिया ट्रू पे। अब दोनों प्रोसेसेस जो है वो शफलिंग करना चाह रहे हैं। एट दिस पॉइंट बोथ प्रोसेसेस विल वेट फॉर द अदर एंड नन विल बी एबल टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन। देखो भाई दोनों एक साथ आ गए हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम अकर होगी, वो भी रिमाइंडर सेक्शन में पड़ा है, वो भी रिमाइंडर सेक्शन में पड़ा हुआ है, तो अब कौन जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, दोनों ही वो कहते हैं ना अड़ जाएंगे कि मैंने जाना है मैंने जाना है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं जा सकेगा, मतलब अब उसकी प्रोग्रेस ही रुक जाएगी, आपका प्रोसेस काम ही नहीं करेगा।
चलिए ये हम नेक्स्ट देख लेंगे।